नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया को सिर्फ एक बेटा था और बुढ़िया जो है बहुत गरीब थी। वो किसी तरह से अपने परिवार का बाल बच्चे का भरण पोषण करती थी। और ये बच्चा जो था, लड़का जो था, वयस्क हो गया था, जवान हो गया था, लेकिन कोई काम धंधा नहीं करता था। भर दिन खेलते कूदते रहता था, समय पास कर लेता था और खाना खा पी करके अपना घर में रहता था। तो एक दिन बुढ़िया ने तंग आकर के कहा कि बेटा, अब मैं तुमको बैठा करके नहीं खिला सकती। अब जाओ, तुम भी कुछ कमा करके लाओ। तुम भी कमाने योग्य हो गए हो, कमा करके लाओ। तो लड़का जो है सोचने लगा कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे कमाऊं। तो वो जो है अपने गांव से, पड़ोस वड़ोस से कुछ रुपये पैसा लेकर के वो कमाने के उद्देश्य से निकल पड़ता है घर से। तो जहां जाता है वहां उसकी कमाई नहीं होती, उसको कहीं भी काम नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं भी उसको काम नहीं मिला। और जहां वो गया था, जहां वो रह रहा था, वहां पर क्या हुआ, लोगों से कुछ रुपया लेकर के जो खाया पिया था, तो वो भी एक कर्ज बन गया था। घर से जो ले गया था वो भी कर्ज, और जहां रह रहा था वहां भी कर्ज ही लेकर के खाया पिया। कुछ नहीं कमाया, बेचारा टेंशन में है कि बेकार कमाने आए, कर्जो हो गया, कामों नहीं हुआ कुछ। टेंशन में था बेचारा। टेंशन लेते लेते वो घूम करके ना घर भी आने लगा। चल आया, वहां से लौट गया। तो लौट जो आया तो भर रास्ता बेचारा रास्ते में मन ऐसे मंद होकर के आ रहा था, सोचते हुए आ रहा था कि बेकार गए कमाने के लिए, कर्जो हो गया, कमेबो नहीं किए। आ रहा था सोचते हुए, रास्ते में ना एक जगह उसको जमीन में दबा हुआ कुछ चमकीली चीज दिखाई पड़ा। उसको वो उसने खोद खोद करके निकाला, क्या है, तो संजोग से वो हीरा था। हीरा जो सोना से भी ज्यादा कीमती है, हीरा मिल गया उसको। अब तो उसका सारा टेंशन ही खत्म, सारा दुख दर्द खत्म। क्यों? कि हीरा आ गया है। बेचारा बहुत खुश हुआ। जा रहा है हीरा लेकर के, अब जा रहा है, सोचा सब कर्जो टूट जाएगा, खा पी भी लेंगे, मेरा बाल बच्चा होगा, उसका बाल बच्चा होगा, सब लोग इसमें खा पी लेंगे, बहुत पैसा हो गया। जा रहा था, फिर सोचा कि इसमें मिट्टी लग गया है, मिट्टी लगा हुआ है, इसको थोड़ा धो लेते हैं। तो बगल में नदी थी, नदी में गया उसको धोने के लिए। नदी की धारा में करंट था। जैसे ही हाथ उसमें धोने के लिए डाला, हाथ को झटका लगा और वो हीरा उस पानी में गिर जाता है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। हीरा जब उसमें गिर जाता है तो बेचारा का तो हालत खराब हो गया है। एक तो कर्जा लेके गए थे, कर्जा लेके खाए, कमाई धमाई हुआ नहीं, घर लौट रहे हैं, रास्ते में हीरा मिल गया है था हमको, वो हीरा को हम धोने के चक्कर में गंवा दिए। थोड़ा सा मिट्टी ना लगल था, घर जाके धोते। बेचारा टेंशन, इतना टेंशन लिया, इतना टेंशन ही बात का लिया। वो सोच रहा था कि बेकार धोए, बेकार धोए, धोवल से बिन धोले बढ़िया था। सोचते सोचते उसका दिमाग जो है स्लिप कर गया, घसक गया, घसक गया, वो पगला गया। और जो व्यक्ति जो चीज सोच करके पागल होता है ना, वह बकते रहता है हमेशा, है ना। वो जो पगला गया, तो अब वो रास्ते में कूदते हुए आ रहा है, धुवल से बिन धोले बढ़िया, धुवल से बिन धोले बढ़िया करते हुए घर की ओर आ रहा है। घर के दरवाजे पर पहुंचा, बेचारी बुढ़िया देखती है तो ओकरो हालत खराब है। हे भगवान, एके गो तो बेटा था हमको, का हो गया उसको जी, कथी ला हम ओकरा कमावे ले भेजलिए। बेचारी बुढ़ियों का हालत खराब हो गई। बुढ़िया टेंशन में आ गई, क्या हो गया हमारा बच्चा को। बुढ़िया ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब आए और उनको दवाई दिए। दवाई दिए तो लड़का जो है उसको बेहोशी हो गया, बेहोशी के हालत में दे आया। तो बेहोश हुआ तो दिमाग थोड़ा शांत हुआ, तो शांत हुआ तो उसका दिमाग फिर थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया था। तो बेहोश कर दिया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब जो दवाई दिए उसका रुपया बना 100, नमड़ी बना, नमड़ी, है ना। तो बुढ़िया के पास 100 रुपया नहीं था, उसके पास ऐसे अचरा के खूट में बंधा हुआ था 10 रुपया। वो 10 रुपया डॉक्टर साहब को देने लगे।
तो डॉक्टर साहब भी अजबे ढंग के थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप खुला रुपया हमको दीजिएगा तो खुला रुपया खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसा कीजिए, हम फिर कल आएंगे दवाई देने के लिए, नमड़ी पुड़ा के रखिएगा, हमको कल नमड़ी दे दीजिएगा, है ना, 100 रुपया नमड़ी हमको दे दीजिएगा, खुला टका खर्चा हो जाता है। तो बुढ़िया बोली और अच्छी बात है, कल ले लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब कल भोरे भोर पहुंच जाते हैं रुपया लेने के लिए। तो लड़का तो ठीक हो गया है। तो लड़का पूछता है, मम्मी कौन-सी का टका मांगे है डॉक्टर साहब, कौन-सी का टका मांगे है। तो बुढ़िया कहती है, वो तू ही ने पगला गले रहो, वो जो कहे रो धुअल से बिन धोले बढ़िया। लड़का को फिर याद पड़ गया वो बात और फिर वो घसक गया उसका दिमाग फिर स्लिप हो गया। अब वो उछलने लगा, फिर उछलने लगा, धुअल से बिन धोले बढ़िया, फिर करने लगा वो। मैया ओकर टुक टुक ताके है, हे भगवान कथी ले बताए इसको, नहीं बताए थे वही न बढ़िया, बेकार बता दिए। अब बुढ़िया सोच रही है कि काहे बता दिए हम, कथी ले बताए, बेकार बताए, नहीं बताते, नहीं बताए थे तो वही न बढ़िया। तो सोचते 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 बुढ़ियों का दिमाग घसक गया, बुढ़ियों पगला गई। बुढ़िया कौन चीज सोच के पगलाई है, कहल से बिन कहले बढ़िया। ला, उधर बेटवा चिकर रहा है धुअल से बिन धोले बढ़िया, इधर माँ चिकर रही है कहल से बिन कहले बढ़िया, कहल से बिन कहले बढ़िया। डॉक्टर साहब खड़े खड़े होकर के मुंह देख रहे थे दोनों का। हाँ ई का हो गया जी, आप हमारे पैसवा के देगा हो। हाँ 100 टका बनल है भगवान। डॉक्टर साहब बड़ा चिंता में है अभी, टकवा के देगा यार। डॉक्टर साहब सोचने लगे, बुढ़िया हमको 10 गो टका दे रही थी कल हम नमरी के चक्कर में 10 टकियों छोड़ दिए हैं। अब तो डॉक्टर साहब को इतना इस चीज का ग्लानि हुआ, इतना चिंता हुआ, इतना सोचे डॉक्टर साहब कि ओकरो दिमाग घसक गया। जानते हैं ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि नमरी से 10 टकिए न बढ़िया एक कोना में बेटा चिकर रहा है धुअल से बिन धोले बढ़िया, एक कोना में माँ चिकर रही है कहल से बिन कहले बढ़िया, इधर डॉक्टर वो शुरू कर दिया नमरी से 10 टकिए बढ़िया। तीनों आदमी आंगन में उछल रहा है। तो ये कैसे हुआ, ज्यादा प्रेशर देने से। इसलिए आप लोग भी अपने माइंड पर ज्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा, जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो आपका भी दिमाग घसक जाएगा, आप भी कहिएगा पढ़ल से बिन पढ़ले बढ़िया पढ़ल से बिन पढ़ले बढ़िया, आप भी चिकरिएगा आंगन में। उधर तब मम्मी देखेगी तो वो कहेगी पढ़ेला से बिन पढ़ेले बढ़िया। ला, सबको बीमारी पकड़ा दीजिएगा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो खुदा होगा। बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है, बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी तो कभी गम है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।